सभी सिद्धांतियों को मेरी तरफ से जय शक्ति की। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक इंसान अपनी सभी प्रकार की ज़रूरतें और सभी प्रकार के जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। इंसान का दिमाग, इंसान का शरीर ऐसी ऐसी शक्तियों से भरा पड़ा है। अगर कोई इंसान पूर्ण तरीके से इन चीज़ों को समझ ले, अपने मन को समझ ले, अपने दिमाग को समझ ले और अपने शरीर को समझ ले, तो सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसकी वो पूरी हो सकती हैं। अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर एक जीव, हर एक मनुष्य सत्संगों में भी जाता है, आध्यात्मिक रास्ते भी ढूंढता है, मंदिरों में भी जाता है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय और उसकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति बहुत ही क्षीण होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी भगत के, किसी भी गुरु के पास में जाकर उनका मन उस भगत पे या उस गुरु पे टिक जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस महात्मा की, उस गुरु की जो कंसंट्रेशन पावर है, जो एकाग्र चित्तता है, वो इतनी पावरफुल होती है कि आपके विचारों के जरिए वो अपने विचार वो उसमें डाल देता है और आप जैसा सोचते हैं फिर वैसा ही आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही गूढ़ रहस्य आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूं। मैं विजय ध्यान कन्या शक्ति मठ सिरसल संचालक। तो इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आप अपने जीवन में धारण करके आप बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को सामर्थ्य कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, और किसी भी तरीके से व्यापार हो, नौकरी पेशा हो या घर गृहस्थी हो, किसी प्रकार से आपको उलझने नहीं पड़ेंगे। इंसान का मन बहुत ही जटिल तरीके से उस खुदा ने, उस परमात्मा ने बनाया है, और जो इस मन को समझ गया, इस मन के अस्तित्व को समझ गया, तो वो सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है। एक पुराना गीत है, उसमें कहा गया है मन के बारे में, प्राणी कहे प्रभु से किस विधि पाऊं तोहे, पहले तू अपने मन को पाले तो पा जाएगा मोहे। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। अगर हम मन की कल्पनाओं को अपने दिमाग में प्रतिबिंब बना लेते हैं और बार बार एक ही चीज, मान लीजिए कि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है या कोई सुख शांति नहीं आ रही है या आप किसी भी प्रकार से हल्के फुल्के अस्वस्थ हैं, तो आप अपने मन में कल्पना कीजिए, अपने मन में प्रतिबिंब बनाइए कि आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं, आपके पास पैसा आ रहा है और आप जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके ये विचार आपके मजबूत होते चले जाएंगे, वैसे वैसा ये विराट अस्तित्व आपके सपनों को साकार करने में लग जाएगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है आपको कि जिस समय आप क्रोधित होते हैं तो पूरा अस्तित्व, पूरी कायनात क्रोधित होती है, और अगर आप प्रेम से भर जाते हैं तो पूरा अस्तित्व प्रेम की नदियों में बहना शुरू हो जाता है। तो आपकी कल्पनाओं, आपके विचारों का संबंध आपके इस ब्रह्मांड से है जिसमें आप रह रहे हैं। ये वो परम शक्ति है जो आपके अस्तित्व को बनाए हुए है और आपके विचारों को साकार रूप देती है। फर्क इतना है कि आपको वो तौर तरीका आना चाहिए, आपको वो क्रियाएं, वो प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। आदमी के दो प्रकार के मन हैं, एक अचेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? 90% इंसान चेतन मन का यूज करते हैं। जैसे कि जो भी आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो साइंस के स्टूडेंट है, मनोविज्ञान के स्टूडेंट है, उनको बखूबी तरीके से पता है, जो मनोविज्ञान को जानते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। मोस्टली 90% आदमी अपने चेतन मन से जीते हैं और 10% हिस्सा अवचेतन मन का यूज करते हैं। अगर देखिए 90% अवचेतन मन का हिस्सा यूज होना शुरू हो जाए तो उस टाइम इंसान के पास में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी, न ही वो आध्यात्मिकता की तरफ से, न ही वो भक्ति की तरफ से,
और ना ही वो व्यापार या जो आपके भौतिक क्षेत्र हैं उनमें। एक विचार शक्ति, एक विचार इतना पावरफुल होता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे आप स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, या हवाई जहाज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो कोई इंसान ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ एक वो विचार आया होगा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि हवा में उड़ा जाए, या दूर बैठे आदमी को देखा जाए, या सुना जाए। तो उस एक विचार ने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया। आज इतनी तकनीक बढ़ गई है कि हर एक क्षेत्र में टेक्निकली सिस्टम चल रहा है। तो ये एक विचार का ही कारनामा है, एक विचार ही शक्ति है। अगर किसी भी इंसान के अंदर एक विचार परिपक्व हो जाए तो वो पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व उस विचार को साकार करने में लग जाता है। निराकार तो सब कुछ है ही है, लेकिन निराकार से साकार में लेके आने के लिए हमें अपने विचार शक्ति को मजबूत करना पड़ता है। हम आज बात कर रहे हैं विचार शक्ति के बारे में। विचार शक्ति यानी कि आपकी कल्पना की शक्ति। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप कल्पना करते हैं, पूरा अस्तित्व आपके उस सपने को या उस चीज को साकार करने में लग जाता है। चाहे वो आप नेगेटिव सोच ले या पॉजिटिव सोच ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी एक वीडियो है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण में आप लोगों को बताया है कि जितना आप सकारात्मक सोचते हैं, आपके जीवन में उतना ही सकारात्मक जो विचारधारा है वो बनी रहती है। सकारात्मक तरीके से आपका जीवन व्यतीत होना शुरू हो जाता है। और अगर आप नेगेटिविटी सोच लेते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं, तो आपके पास में उल्टा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। जैसे कई दफा जो सिद्धांती हैं वो फोन करते हैं कि जी हमें सपने गलत दिखाई देते हैं, हमें सपने बुरे दिखाई देते हैं, या डरावने सपने दिखाई देते हैं। ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अवचेतन मन में कुछ इस तरीके की भावनाएं फिट बैठी हुई हैं जो आप ना चाहते हुए भी आप करते हैं। जिस प्रकार कोई भी साधन आप चला रहे हैं, वो बाइक है या मोटरसाइकिल है, या आप स्कूटी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, और अचानक से कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई जानवर अचानक से आगे आ जाता है, तो सबसे पहले आप ब्रेक मारते हैं, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में फिट बैठा है कि जैसे ही कोई सामने से आदमी आता है तो आपको ब्रेक लगाने हैं। वो आपको सोची समझी बात नहीं है आपकी, या कोई दर्द होता है तो दर्द होते ही आप उस जगह पे फोकस करते हो, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में फिट बैठा हुआ है। इसी तरीके से विचार शक्ति काम करती है। जितना ज्यादा आप विचार परिपक्व करेंगे अपने पॉजिटिव तरीके से, उतने ही आप जिंदगी के रहस्य को समझ पाएंगे और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से चला पाएंगे। बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत सी बातों पर इन पर खोज की है। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया है। इसे आकर्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में कई तरीके के सिद्धांत हैं। मुख्य तौर पे जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो अपने की तरफ खींचता है, और आकर्षण का सिद्धांत वो भी अपने की तरफ खींचता है। आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण दोनों में फर्क है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि पृथ्वी के केंद्र से जहां पर कोई भी चीज ग्रेविटी के तौर पर खींची जाए, और आकर्षण का मतलब होता है चाहे वो इस ब्रह्मांड से बाहर भी हो तो वो भी आकर्षित हो जाता है। जैसे रेडिएशन है या हवा है या कोई भी जो निराकार सिस्टम है वो आकर्षित आपकी तरफ होना शुरू हो जाता है। आपके विचार हैं, कई बार आप देखते हैं कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को याद कर रहे हैं और अचानक से ही उसका फोन आ जाता है और वो आ जाता है। ये आपके आकर्षण का सिद्धांत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार आप अपनी सोच रखते हैं उस प्रकार से ही ये ब्रह्मांड, ये परम शक्ति, ये खुदा, ये परमात्मा आपको वैसा ही आपके विचार आपके आधार पर आपको फल देना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप सकारात्मक तरीके से सोचें, और सकारात्मक तरीके से जितना आप सोचेंगे उतना ही आपका जो है जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा, आपका सकारात्मक तरीके से जीवन गुजरेगा। का फर्क ये है कि आपको नकारात्मक नहीं सोचना है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप
बैठ के ध्यान कीजिए। ध्यान में आप उन्हीं कल्पनाओं को बार बार सोचते रहिए कि मैं अगर सपोज कीजिए किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदनी है, तो आप विचार कीजिए कि मेरे पास में नई गाड़ी है, मैं नई गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ। ये जो आकर्षण का सिद्धांत है बहुत ही गहरा सिद्धांत है। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है। जितना ज़्यादा आप इसे अपने जहन में उतारेंगे, जितने ज़्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे, उतना ही आपको इसका फल मिलेगा। नेगेटिव अगर आप सोचते हैं तो वो ब्रह्मांड आपका नेगेटिव ही करना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास में कोई दिमाग नहीं है या कोई मतलब सोचने समझने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। वो तो एक फोर्स है, वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है, वो एक पावर है। तो जिस प्रकार से बिजली के हम बात करें हैं तो बिजली एक पावर है, बिजली एक शक्ति है। तो पंखे के ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है, अगर हम उसके कनेक्शन सीधे लगा दे तो पंखा सीधा चलना शुरू हो जाता है, कनेक्शन उल्टे लगा दे तो पंखा उल्टा शुरू घूमना हो जाता है। तो बिजली ने तो वही काम करना है। इसी प्रकार वो जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो परमात्मा है, खुदा है या प्रकृति है, उसने तो अपना काम करना शुरू करना है। उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब एक बात सोचने की है कि कितना ही भला आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना ही महापुरुष क्यों ना हो, अगर वो छत से गिरेगा तो नॉर्मल सी बात है उसको चोट लगेगी। प्रकृति ने तो वो काम करना है, प्रकृति तो काम कर ही रही है अपना। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई माड़ा है, तो उसके तो अपना काम करना ही करना है। तो इसी प्रकार उस शक्ति ने अपना कार्य करना है। वो आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण आप दीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। जितना आप सकारात्मक सोचते हैं उतना ही आपका जो भाग्य है या आपका जो जीवन का जो सर्कल है वो भी अपना सकारात्मक तरीके से चलेगा और सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आज की वीडियो में सकारात्मक तरीके से सोचने के बारे में इसको बताया है, आकर्षण का सिद्धांत बताया है। तो मेरे सभी सिद्धांतियों से प्रार्थना है कि आप अपने इसे जीवन में जरूर लागू करें। जैसे आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान आप अपने अच्छे अच्छे विचारों को लेके आइए, अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण कीजिए। जिस प्रकार एक बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाके ना पढ़े तो लाजमी सी बात है वो फेल होगा। तो कोई भी बात अगर आपने सुनी है, समझी है, तो उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। सुनने से कोई हल नहीं होता, अपने जीवन में धारण करने से हल होता है। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।